ईरान और यूएस की होने वाली है जंग। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ईरान और अमेरिका की कभी भी जंग हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए उसको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि दोनों के बीच में जंग हो सकती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये सिर्फ जबानी जंग है, बातचीत कर रहे हैं, बाकी होने वाला कुछ नहीं। यानी सीधा सीधा इनका कहना है कि बकचोदी आपस में कर रहे हैं, हकीकत में इनकी जंग नहीं होने वाली। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड पर आप आज देखेंगे मिडिल ईस्ट से ईरान स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, ईरान और यूएस के जो हालात बने हुए हैं, जो यूएस ने पूरी फौज ईरान की बॉर्डर पर लगा के रखा है, जो वॉर करियर उसने ईरान के करीब पहुंचा दिया है, तो उसको देखकर मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यूएस कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं, या तो वार कंटिन्यू रहने वाली है या फिर बातचीत के जरिए इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। आप सभी को पता है कि यूएस ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर पिछली बार हमला किया था B-2 बॉम्बर से, और इसने काफी मात्रा में हमला किया था, लेकिन ईरान का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ था। नॉर्मल डैमेजेस हुए थे, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी पहले ही सारी चीजें वहां से हटा ली थी और यूएस को अपनी गांव पे पैर लगाकर भागना पड़ा था। लेकिन ये यूएस को समझ में आ गया था कि हमला करके कोई बात नहीं बनने वाली है, तो क्यों ना हम बातचीत के जरिए बातचीत को इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो यूएस ने बातचीत का सॉल्यूशन निकाला था, ताकि ईरान से बातचीत के जरिए यूरेनियम का मसला, परमाणु बॉम्बर का मसला है, इसको सॉल्व किया जा सके। और ईरान भी इन चीजों में राजी हो गया था। और लास्ट वीक में आपको पता है कि यह बैठक यूएस और ईरान के बीच में ओमान के अंदर हुई थी, जिसमें ओमान के भी कई अधिकारी शामिल थे। और ये बैठक के बाद में कोई खास नतीजे वहां से नहीं निकले हैं, लेकिन अगले हफ्ते एक और मीटिंग इनके बीच में होने वाली है, ईरान और अमेरिका के बीच में, जो जेनोवा के अंदर होंगे। और जेनोवा के अंदर ओमान के अधिकारी भी पहुंचेंगे। यानी जो ओमान बिचौलिया बना फिर रहा है, दोनों की कंप्रोमाइज कराने के पीछे जो ओमान मौजूद है, तो वो भी वहां पर मौजूद रहेगा। और इनके बीच में बातचीत होंगी कि जंग बढ़ाई जाए या फिर जंग को किसी बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। लेकिन हालात ऐसे बने हुए, मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग से भी कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि यूएस कंटिन्यूसली कह रहा है कि ईरान को हम जितना भी यूरेनियम है हमको देना होगा, और जो मिसाइल का जो प्रोडक्शन है उसको खत्म करना होगा, तो हम लोग इस पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईरान के अधिकारी ने साफ मना कर दिया है कि हम लोग किसी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, हम यूरेनियम कम कर सकते हैं, लेकिन मिसाइल हम लोग बनाना बंद नहीं करेंगे। यानी साफ साफ ईरान ने यूएस को मना कर दिया है। तो हो सकता है जो अगले हफ्ते जेनोवा के अंदर मीटिंग हो, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं निकले। लेकिन दोस्तों, अगर वहां से रिजल्ट नहीं निकलता है तो यूएस ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि अगर बातचीत नहीं बनी तो जो यूएस की नाक का सवाल है, जो नाक लिए फिरता है, तो वो नाक बचाने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो ये वाले अनुमान वहां से लगाए जा रहे हैं कि तनाव इसलिए भी ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि बातचीत फेल होने के अनुसार ज्यादा बताया जा रहा है यूएस और ईरान के बीच में। दोस्तों, ईरान को लगातार धमकाया जा रहा है। ईरान को धमकाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूएस की आर्मी भी नहीं, यूएस खुद भी नहीं, बल्कि खुद जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद धमका रहे हैं बार बार कैमरे के सामने आके, और कह रहे हैं कि पिछली बार का हमला तो बहुत छोटी स्केल पे था, इस बार का जो हमला ईरान पर हम करेंगे बड़ी स्केल में करेंगे, लार्ज स्केल में ईरान के ऊपर हम हमला करेंगे। और यह हमला सिर्फ परमाणु ठिकानों पर नहीं होगा, बल्कि ईरान के सैन्य अधिकारी अड्डे, परमाणु जो अड्डे वहां पर, और जहां पर सैन्य अधिकारी लोग रहते हैं वहां पर, और जहां जहां पे ईरान के खजाने हैं, ईरान के हथियार है, वहां पर बड़ी स्केल पर यूएस हमला करेगा। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसको मालूम है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका सीधा काम है कि सारी मिसाइलें, उसकी नाजायज औलाद इजराइल के ऊपर वो छोड़ देगा। लेकिन इसी की बात जो अमेरिका एजेंसी है पेंटागन ने साफ कहा है कि अगर हम ईरान पे हमला करते हैं तो ईरान पलटकर वार जरूर करेगा, और ये वार बहुत लंबा चलेगा। यानी अमेरिकी एजेंसी पेंटागन ने पेंट में मुंह दिया है सीधा सीधा। उसको मालूम है कि ईरान हमला जरूर करेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने दुनिया के सारे बड़े
जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर सीधा सीधा ईरान के पास और उसकी छाती के पास में तैनात कर दिया। इसको मालूम है कि यह पलटवार जरूर करेगा और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग रोक लेंगे, लेकिन हमको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि जब ईरान का हमला होता है तो इनकी जो एंटीसेप्टिक मिसाइल है और मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम है, फुस कर देता है। तो दोस्तों, ईरान अभी भी डटा हुआ है मैदान में, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है। बेशक ईरान के साथ एक रूहानी ताकत है, तभी तो उन्हें इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े देशों को घुटने के ऊपर ला दिया है। और दोस्तों, इन बातों से साफ हो चुका है कि यूएस और ईरान की जो डील होने वाली है, जो तीसरे दौर की बातचीत है, वो बनने वाली ही नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वह जो पाबंदियां लगा रहा है उसे ईरान बेशक मानेगा नहीं। अब ट्रंप वह की पाबंदियां क्या है? ट्रंप वह कह रहा है कि 3 से 4 साल आप कोई भी यूरेनियम जो प्रोड्यूस नहीं करेंगे और जितना आपके पास में यूरेनियम है वो यूएस के पास सरेंडर कर देंगे। सेकंड, आप मिसाइल सिस्टम को आप आपके कोलैप्स करेंगे, आप आपके पास कोई मिसाइल नहीं रखेंगे, यानी आप मिसाइल बनाना भी बंद कर दे, आप यूरेनियम बनाना भी बंद कर दे, ताकि इजराइल और अमेरिका मिलकर आप पे हमला कर दे और आप कुछ ना कर पाए। तो ये ट्रंप की जो नीयत है, लेकिन ईरान के सैन्य अधिकारी ने सीधा आंखों में आग डालकर मना कर दिया कि यूएस को अगर ऐसी बात का अंदाजा होगा या फिर उसको ऐसा लगता होगा कि हम लोग ट्रंप की बात मान लेंगे और यूरेनियम खत्म कर देंगे, चलो ठीक है, कम तो कर लेंगे, लेकिन मिसाइल हमारे रीढ़ की हड्डी है और हम कभी मिसाइल बनाना कम नहीं करेंगे, ना ही हम बंद करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर जो तीसरे दौर की बातचीत है जेनुआ के अंदर बनने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा काम है कि रिपोर्ट्स जब तक नहीं आती तब तक मैं आपके सामने कोई एक पुख्ता बात ना बोलूं, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है इस सारे माहौल को देख करके दोनों के बीच में जमने वाली नहीं है। दोस्तों, अब बहरीन ने भी ईरान को धमकी दे डाली। अब ये धमकी दी क्यों? जब अमेरिका ने ईरान को कहा कि हम आपके ऊपर बड़ी स्केल पर हमला करेंगे अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हो, तो ईरान ने बिना वक्त जाय किया सीधा अमेरिका को धमका डाला कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हो तो जितने भी मिडल ईस्ट में आपके सैन्य अड्डे मौजूद है हमारे टारगेट पे वो है, आप जैसे इधर हमला करते हैं वैसे ही हम सारे सैन्य अड्डों को उड़ा देंगे और पूरा डैमेज कर देंगे। अब इनके सैन्य अड्डे कहां कहां पर है? सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, अलग अलग कंट्रीज के अंदर मिडिल ईस्ट के इनके सैन्य अड्डे मौजूद है। और ऐसा ही एक सैन्य अड्डा बहरीन में भी है। लेकिन जब ईरान ने कहा कि हम सभी मिडिल ईस्ट के जितने भी सैन्य अड्डों पर हमला करेंगे, तो बहरीन ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ईरान हमारी कंट्री के अंदर यूएस के जो सैन्य अड्डे पे हमला करता है तो हम भी बड़ी तादाद में बड़ी स्केल के ऊपर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन एक अधिकारी, जो ईरान का जाबाज अधिकारी, उसने वक्त ना जाया करते हुए कहा कि बहरीन इत्तू सा देश है, इत्तू सा देश, अगर तुम हम पे हमला करते हो तो हम कुछ ही देर में तुम्हारा शासन गिरा देंगे और तुम्हारी सरकार गिरा देंगे और इतने हमले करेंगे। तो ईरान डरने और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। और यही हिम्मत जो यूएस और इजराइल को घुटने पर टेके हुए और अब तक हमला करने का ना करने का जो रीजन है, ईरान की सिर्फ हिम्मत है, क्योंकि ईरान के साथ अल्लाह मौजूद है। दोस्तों, आप एक बात गौर कर सकते हैं कि अमेरिका इन दोनों कंट्रीज से कोसों दूर बैठा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में वो झगड़े लगा रहा है, यानी इनकी जबानी जंग शुरू हो चुकी है। और अमेरिका के दबाव में ये अरबी ममालिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास ना खुद की फौज है, ना खुद का हथियार है, ना खुद का गोला बारूद है, इनके पास कुछ नहीं है और इनका शौक अलग, इनका शौक इनको अलग लेवल पर लेके जाता है। इसके लिए ये हमेशा अमेरिका के दबाव में रहते हैं। और दूसरी बात, ईरान एक वाहिद ऐसा देश है जो किसी के बाप से नहीं डरता और इसने खुद की पावर और खुद की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ा ली है कि यूएस और इजराइल दोनों की फटती है और वो घुटने पे पड़े हुए हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट आया है। उसने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के जो ठिकाने वहां पर या फिर परमाणु ठिकाने वहां पर, तो अमेरिका उसको पूरी मदद करेगा। पूरी मदद कैसे करेगा? जो एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंच चुके हैं वहां से मदद करेगा, B-2 बॉम्बर है, सैन्य अधिकारी जो मौजूद है, जितनी फौज वहां पर ले जाकर रखा उसने ईरान की छाती पर, वो पूरी की पूरी इजराइल को मदद करेंगे उसके ठिकानों पर हमला करने के लिए। एक तरफ ये डील पीस की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ ये एक जो बातें कर करके एक ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूसली जो डोनाल्ड ट्रंप की यही बात आ रही है कि हम लोग हमला कर देंगे,
हमला कर देंगे, लेकिन जैसे ही हमला करेंगे इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पिछली बार की तरह। और दोस्तों जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन, इसका भी जो स्टेटमेंट आया है, उसने एक यरूशलेम के अखबार को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ईरान को अपने जो यूरेनियम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए और ईरान को चाहिए कि पूरा यूरेनियम ईरान से बाहर भिजवा दे और जो मिसाइल की क्षमता है उसे भी कम करे और कोई भी और कभी भी यूरेनियम वो ना बनाए, यानी वो परमाणु हथियार की तरफ कभी जाए ही ना। ये सीधा सीधा इजराइल के जो पीएम है उसने ये स्पीच दी है एक यरूशलेम के अखबार को। दोस्तों कुछ घंटे पहले अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो फाइटर जेट है वो ईरान की बॉर्डर के करीब गश्त लगाता हुआ देखा गया है। वो ईरान के पास में कंटिन्यूसली वहां पर गश्त लगा रहा है और B-2 बॉम्बर देखने के बाद ये माहौल और गर्म हो गया मिडिल ईस्ट में। और ये बात बाहर आने के बाद में एक तनाव फिर से बन गया है और ईरान पूरा हाई अलर्ट के ऊपर है कि ये, क्योंकि इसकी बॉर्डर पे कंटिन्यूसली वो चक्कर लगा रहा है और कंटिन्यू नजर रखे हुए B-2 बॉम्बर, दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट ईरान की बॉर्डर पर मौजूद है। दोस्तों इजराइल के अंदर ही खुद बगावत उठी हुई है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ में खुद वहां के यहूदी इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट इतनी बड़ी तादाद में कर रहे हैं कि इतना हिंसक जो प्रोटेस्ट हो गया कि ये लोग पुलिस के भी अंडर में नहीं आ रहे। इन्होंने यहां तक कि पुलिस की जो वैन थी उसको पलट दिया है। और दोस्तों अगली रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल ने जो लेबनान की बॉर्डर पे हमले किया है जिसके अंदर 4 लोग मारे गए, यानी इजराइल चारों तरफ हमले कर रहा है, हमले रोक नहीं रहा। लेबनान के ऊपर भी इसके हमले कंटिन्यूसली चालू है। दोस्तों अब बात करते हैं ईरान की। ईरान की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया और एक वीडियो के जरिए बताया है कि अगर यूएस ईरान पे हमला करता है तो ईरान सबसे पहले जो उसके करीबी देश है जॉर्डन, जॉर्डन का जो सैन्य अड्डा है उसको टारगेट करेंगे और कैसा टारगेट करेंगे वो पूरा वीडियो के अंदर बताया। तो दोस्तों देखिए वीडियो।